सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है। तो जब आप किसी मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो उसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन आ रहा है उसका एक मेजरमेंट है ससेप्टिबिलिटी। और मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है का इक्वल टू एम अपॉन एच। एम क्या है? मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल और एच है मेजर ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक तरह से ये हो गया आउटपुट अपॉन में इनपुट। मैं समझाता हूँ आउटपुट इनपुट क्या बोल रहा हूँ मैं। आउटपुट मतलब इनपुट मतलब ये हुआ कि इनपुट मतलब कि आप कितनी मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगा रहे हो। आउटपुट मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर उस मटेरियल में कितना मैग्नेटाइजेशन आ गया है वो एम है। तो का इक्वल टू कितना होगा? एम अपॉन एच। अब अगर हम इनकी रेंज की बात करें तो ये काफी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि डायमैग्नेटिक पैरा और फेरो के लिए काई कितना होता है, मतलब कि ससेप्टिबिलिटी की रेंज कितनी होती है। तो डायमैग्नेटिक के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो -1 से 0 होगी। यानी कि इसका मतलब ऐसे भी ऑप्शन आते हैं कि स्मॉल लार्ज, स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव, इस तरह से। तो आप ये भी कह सकते हो स्मॉल एंड नेगेटिव। फिर पैरामैग्नेटिक के लिए, तो पैरामैग्नेटिक के लिए रहेगी 0 से एप्सिलॉन के बीच में। यानी कि हम जो ऑप्शन आए हैं पूछा गया है उसमें रहता है स्मॉल एंड पॉजिटिव। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए पॉजिटिव रहेगी और लार्ज रहेगी, पॉजिटिव एंड लार्ज। तो ससेप्टिबिलिटी काफी ज्यादा होगी। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डाया के लिए स्मॉल और नेगेटिव, पैरा के लिए स्मॉल एंड पॉजिटिव और फेरो के लिए पॉजिटिव और लार्ज। The paramagnetic substance has a small but positive magnetic susceptibility. Ferromagnetic substance have large value and diamagnetic substance have a very small and negative susceptibility. Ferromagnetic material behave as a पैरामैग्नेटिक अबव अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। यहाँ से ये भी आप ध्यान रखना कि क्यूरी टेम्परेचर होता क्या, मैं आगे बताऊंगा। क्यूरी लॉ क्या होता है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? एक वो टेम्परेचर जिसके अबव फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह। इसका मतलब ये हो कि कहीं ना कहीं जो ससेप्टिबिलिटी है वो फेरो के लिए टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होगी। तो हम यही समझेंगे कि किस तरह से जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, अब हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर पर डिपेंडेंस तीनों के लिए। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ससेप्टिबिलिटी। तो डाया के लिए यानी कि डायमैग्नेटिक के लिए द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मटेरियल होता है, मतलब डाया पैरा फेरो में से, कि जो जिसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, तो वो कौन होंगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैव वेरीज इनवर्सली विद टेम्परेचर और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इट इज डिपेंडेंट ऑन क्यूरीज टेम्परेचर। इसको हम समझते हैं। यहाँ पर देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम क्यूरी लॉ को अप्लाई करें तो क्यूरी लॉ ये कहता है कि जो काई होगा वो इनवर्सली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो क्या होता है क्यूरी लॉ? दिस लॉ इंडिकेट दैट द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर टेम्परेचर। यानी कि पैरामैग्नेटिक के लिए, और पैरामैग्नेटिक के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? क्यूरी लॉ, जबकि हम फेरो के लिए क्या पढ़ेंगे? क्यूरी एंड वीज लॉ। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्यूरी लॉ फॉलो होता है, जो कि ये कहता है कि जो काई होगा वो इनवर्सली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर काई की वैल्यू कम होगी। सो व्हेन अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड, जब आप उसको हीट कर रहे हो, इट्स इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू वाइब्रेट फास्टर। जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। दिस वाइब्रेशन इज ड्यू टू द एक्सटर्नल एनर्जी गेन बाय द हीटिंग ऑफ द मटेरियल। This vibration will thus further affect the alignment of the magnetic dipole and further reduces its magnetic susceptibility। यानी कि जब हम पैरा के मैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें थर्मल एनर्जी की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और उनमें वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होने की वजह से उनका जो अलाइनमेंट है वो भी इफेक्ट होगा और एज अ रिजल्ट जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, डिक्रीज करेगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो हम ये कह सकते हैं डाया के लिए तो कांस्टेंट था, डाया के लिए मतलब जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। पैरामैग्नेटिक के लिए इनवर्सली डिपेंड करेगी, जो काई होगा वो इनवर्सली डिपेंड करेगा और उसी में क्यूरी लॉ भी होता है जो मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं फेरो के लिए।
फॉर फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यहाँ पर क्यूरी एंड विज लॉ फॉलो होगा। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ विच रिक्वायर्स एन अमेंडेड वर्जन, मतलब इसी को हम अमेंडेड वर्जन है इसका, नॉन एज क्यूरी विज लॉ। मतलब यहाँ पर देखो सिर्फ टेम्परेचर आ रहा था, यहाँ पर टेम्परेचर माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है, इसको किसी किसी बुक में टी नोट भी लिखते हैं, ये है विज कांस्टेंट। तो फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज वेरी हाई, जैसा हमने पहले पढ़ा था, हाई और पॉजिटिव होती है। दिस हाई वैल्यू आल्सो टेंड्स टू शो अप अ लार्ज डेविएशन व्हेन अ टेम्परेचर इज अप्लाइड टू द सब्सटेंस, यानी कि जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट अप करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है उसमें काफी ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड क्यूरी टेम्परेचर। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर तो सिर्फ टेम्परेचर था, यहाँ पर जो काई होगा वो इनवर्सली डिपेंड करेगा ऑन द डिफरेंस ऑफ क्यूरी टेम्परेचर एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। तो इसी को क्यूरी विज लॉ भी कहा जाता है। और ये क्यूरी टेम्परेचर क्या है, तो मैंने आपको बताया था क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर, जिस टेम्परेचर से ऊपर, यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएंगे, और उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर, डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या पढ़ा था, जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डज नॉट वेरी विद द टेम्परेचर।